प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की तबीयत खराब है और उन्हें अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर पहले अपनी बीमार मां से मिलने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर अपनी मां को देखने प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। 100 वर्ष की आयु है उनकी मां हीराबेन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार यह कह चुके हैं कि उनके जीवन में उनकी मां एक स्तंभ है। मेरी सहयोगी गोपी मनियार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। गोपी, अब से कुछ देर पहले जब अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया था, कहा था उनकी हालत स्थिर है, क्या हालत में कोई सुधार? देखिए, फिलहाल जो मेडिकल बुलेटिन आया है वो मेडिकल बुलेटिन में ये कहा गया है कि उनकी हालत में सुधार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहली जो पायलट है वो पायलट यहाँ पे पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनकी जो साथ में पायलट के बाद जो मीडियाकार रहती है वो यहाँ पे पहुंची हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहाँ पे अब पहुंच रहा है। यहाँ पे आप ये दृश्य देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। आप ये दृश्य देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे ये आप काफिला देख सकते हैं। यूएन मेहता अस्पताल में अपनी माता हीराबा को मिलने के लिए वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री का ये काफिला यहाँ पे पहुंच चुका है। यूएन मेहता हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे इस वक्त पहुंचे हुए हैं। ये दृश्य आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो यहाँ पे पहुंचा हुआ है और प्रधानमंत्री की माताजी जो है जिनकी उम्र 100 साल है, उनकी तबीयत कल रात को अचानक ही खराब होने के बाद उनको अहमदाबाद की यूएन मेहता हॉस्पिटल में लाया गया और यूएन मेहता हॉस्पिटल में लाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री की माताजी यहाँ पे एडमिटेड है तो उनको देखने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का काफिला है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। 100 साल की उनकी उम्र है। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि जो उनका काफिला पहुंचा है और कल रात को उनकी तबीयत जो है उनकी माताजी की अचानक ही खराब हो गई थी, जिसके बाद उनको लाया गया था। उनको सांस लेने में परेशानी हो रही थी। ये शिकायत के साथ उनको अस्पताल में लाया गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो काफिला है वो पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री अब यहाँ पे कितने देर रुकते हैं ये भी हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री इस वक्त यहाँ पे पहुंचे हैं और देखिए बेहद भावनात्मक रिश्ता रहता है प्रधानमंत्री का हमेशा अपनी माताजी के साथ। और यहाँ पे भी जैसे ही कल रात उनको ये समाचार मिले थे कि उनकी माताजी की तबीयत खराब है, उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री जो है वो उनके भाई के संपर्क में थे और आज सुबह उनका एमआरआई किया गया, उनका सीटी स्कैन किया गया और यहाँ पे जब तबीयत को लेकर पहला बुलेटिन आया तो पहले बुलेटिन में कहा गया कि उनकी तबीयत सुधार पर है। हालांकि प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। माताजी की जो तबीयत है वो नादुरुस्त बता रहे हैं और प्रधानमंत्री उनको मिलने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और अक्सर हमने देखा है, देखिए गौरव, अभी बहुत दिनों की बात नहीं है जब गुजरात में वोटिंग हो रहा था, अहमदाबाद का वोटिंग था 5 तारीख को और 5 तारीख को जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे वोट डालने के लिए आए थे तो 4 तारीख को शाम को वो अपनी माताजी को मिलने के लिए पहुंचे थे। और हर बार जब भी प्रधानमंत्री अपनी माताजी को मिलने के लिए पहुंचते हैं तो बेहद भावनात्मक तस्वीरें जो है वो हमारे सामने आती है। हमेशा से कहीं लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री आए, माँ भी इतने ही प्यार से उनके साथ उनके गाल को थपथपाती है, उनके सर पे हाथ घुमाती है। और अब देखिए, अब प्रधानमंत्री की माताजी की तबीयत जब खराब है तो खुद प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, एक बेटे की तरह यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे उनकी जो तबीयत है वो पूछने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि देखिए, जो मेडिकल बुलेटिन हमारे पास आया है, मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक उनकी जो तबीयत है वो फिलहाल सुधार पर है, लेकिन जो दूसरा मेडिकल बुलेटिन है वो करीब 6 बजे के आसपास आएगा। और गोपी, आप तो लगातार कई वर्षों से जब प्रधानमंत्री में कितना सुधार है जी, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी थे, अपनी मां के बेहद करीब
करीब है और उनकी मां उनके जीवन में शक्ति का स्रोत है। वो मार्क जकरबर्ग के साथ एक इंटरव्यू में 2015 की बात मुझे याद आती है। 2015 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनकी मां उनके जीवन में स्तंभ है। कितना त्याग उनकी मां ने लगातार अपने पूरे जीवन में किया। देखिए, वो हमेशा से वो कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, प्रधानमंत्री अपनी माताजी के उस संघर्ष के दिन को याद किए बिना नहीं रहते। चाहे वो अपनी माता जब विदेश में मार्क जकरबर्ग के साथ वो मंच वहां पे उनके साथ बातचीत कर रहे थे, उस वक्त भी वो अपनी माँ के संघर्ष को याद करके उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। तो ये उनका वो बॉन्डिंग है जो हमें दिखता है, और हमें अक्सर ये दिखता है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अपने जन्मदिन के दिन वो अपनी माताजी के पैर छूने के लिए जाते थे, और माँ भी बड़े प्यार से उनको कभी 1.25 रुपया देती थी या 11 रुपए देती थी, और हमेशा भागवत गीता जो है वो देती थी। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनके हाथों में भागवत गीता दी। एक बहुत बड़ा संदेश इसके जरिए देने की कोशिश की। देखिए, जब वो यहाँ पे आते थे तो उनके जन्मदिन का मौका हो या यहाँ से जब गुजरात से बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर वो दिल्ली जा रहे थे तो माँ ने कंसार खिलाकर उनका मुंह मीठा किया था, जो मिश्री है वो खिलाई थी। तो ये एक रिश्ता जो है ये बेहद खास है, और प्रधानमंत्री को भी ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हमेशा अक्सर वो याद भी करते हैं। और देखिए गौरव, और बेहद दिलचस्प अगर आप देखेंगे तो अभी जब उनकी माताजी शतायु हुई, जुलाई में ये उनकी माताजी शतायु हुई, तब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे पहुंचे थे। सुबह सुबह अपनी माँ के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए थे। माताजी के जो पैर है वो धोए थे, उनकी पूजा की थी, उनके साथ उनके बकायदा उनके पैरों के पास बैठे थे। तो ये सारी जो तस्वीरें हैं वो बेहद दिलचस्प रहती है। और देखिए, जब शतायु हुई तो पूरा परिवार जो है उन्होंने अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम भी रखे थे, और अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में एक जैसे कहते हैं भंडारा जिसे बोला जाता है वो भी रखा गया था उनकी माताजी के शतायु होने पर। और पूरा परिवार उस दिन उनके जितने भी बेटे हैं, चाहे वो अमृत मोदी हो या फिर सोमाभाई मोदी हो या पंकज मोदी हो या उनकी बहन वासंती बहन हो, ये सारे लोग जगन्नाथ मंदिर में इकट्ठे हुए थे। प्रधानमंत्री सुबह के वक्त में मिले थे, यानी सारे जो बेटे बेटियां हैं उन्होंने उनसे मुलाकात की थी, उनको आशीर्वाद उन्होंने दिए थे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक भावनाओं के साथ वो अक्सर देखिए, प्रधानमंत्री की माताजी की एक बात अगर मैं कहूँ तो बहुत ही सिंबॉलिक तरीके से वो खुद वोट डालने जाती है, वो खुद वोटिंग स्टेशन पे जाती है, खुद चल के जाती है, खुद वहां पे वोट डालती है। ये तस्वीरें भी अभी हमें 5 दिसंबर को जब गुजरात की वोटिंग हो रही थी उस वक्त हमें दिखी थी। इससे पहले जब गांधीनगर कॉर्पोरेशन का चुनाव हो रहा था उस वक्त भी दिखी थी। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि वो वोट नहीं डालेंगे, लेकिन ये खुद इस लोकशाही के पर्व में शामिल हुई थी। तो हमेशा उनका जो चाहे वो अपने बेटे यानी प्रधानमंत्री को कोई किताब भी दे रहे हैं तो वो बहुत सिंबॉलिक होता है। कहीं ना कहीं एक जो संदेश है उसके पीछे वो संदेश छुपा हुआ रहता है। चाहे ये संदेश पूरे देश, हमने वो तस्वीर देखी थी बिल्कुल जब उनके डाइनिंग टेबल, पूरे देश को ये संदेश जा रहा था। और ये संदेश कई बार गोपी आपने और मैंने रिपोर्ट भी किया है, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उनकी मां कतार में खड़ी रही थी। चुनाव की बात हो तो हमेशा वो वोट डालने जरूर जाती हैं।